कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं और कुछ लोग अंधेरे में छुपी हुई चीज़ों को देखने के शौकीन होते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर वो चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएं, या वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में दाखिल होना शुरू हो जाएं। आज की ये कहानी ऐसे ही एक लड़के की है जिसने जिन्नात को देखने की ज़िद की, और जब उसकी ज़िद पूरी हुई तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने अफ़ज़मान में रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से हमेशा महफूज रखे, आमीन। आज की ये कहानी उमैर नाम के एक लड़के की है जो कराची के एक इलाके में रहता था और उसको शुरू से ही ऐसी चीज़ों को देखने का शौक़ था जिन्हें हम जिन्नात, शैतान या छलावे कहते हैं। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। मौजू का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। आज की ये कहानी उमैर नाम के एक लड़के की है जो कराची के एक इलाके में रहता था। एक रात उमैर अपने कमरे में अंधेरे में बैठा हुआ था। उसके सामने फर्श पर कुछ पुरानी किताबें खुली हुई रखी थीं जिन पर कुछ अजीब से नक्श बने हुए थे और कुछ किताबों पर जैसे खून के निशान लगे हुए हों, और कुछ पर उन मखलूकों के नाम थे जिनका जिक्र करते वक्त लोग अपनी आवाज़ धीमी कर लेते हैं, जैसे कि जिन्नात, चुड़ैल, साए या छलावे। मगर उमैर के लिए ये सब सिर्फ कहानियाँ नहीं थी, ये उसका जुनून था। जब दूसरे बच्चे कार्टून देखा करते थे तो उमैर कब्रिस्तान की कहानियाँ सुना करता था, और जब दूसरे बच्चे रात के अंधेरे से डरते थे तो उमैर दुआ करता था कि काश एक दफ़ा मुझे भी कोई नज़र आ जाए। उसकी वालदा कहती थी, बेटा ऐसी चीज़ों का नाम मत लिया करो। जिन चीज़ों को अल्लाह ने पोशीदा रखा है उनको ढूंढना कभी अच्छा नहीं होता। मगर उमैर कभी उनकी इस बात को सीरियस नहीं लेता था। उसके वालिद साहब हमेशा गुस्से में कहते थे, ये सब फजूल चीज़ें हैं, तुम खामखा अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो। वक्त गुजरता गया और उसका ये शौक़ वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। उसके दोस्त कहते थे, यार तुम हॉरर मूवीज़ और हॉरर कहानियाँ पढ़ पढ़ के पागल होने लगे हो। लेकिन उमैर किसी की बात नहीं सुनता था। वो हर वक्त नई कहानियों की तरफ जाता था और हर अफवाह के पीछे भागता था। हर पुरानी जगह पर जाना उसका शौक़ था। हर उस आदमी को ढूंढना जिसके बारे में लोग कहते थे कि इस पर जिन्नात का साया है, मगर सालों तक उसे कुछ नहीं दिखा। और धीरे धीरे लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। और तभी उमैर ने एक नया तरीका निकाला। उसने झूठी कहानियां बनाना शुरू कर दी। महफिल में बैठकर कहता था कि कल रात कब्रिस्तान के पास से सफ़ेद कपड़ों वाली औरत नजर आ रही थी, और कभी कहता कि रात को कोई मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा था। मुझे सोते वक्त ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। लोग पहले उसकी बात सुनकर काफ़ी हैरत करते थे। बाद में पता चला कि वो ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, अपनी तरफ से कहानियां बनाता जा रहा है। लोग उसे पागल और ड्रामेबाज कहने लगे, मगर उन सब मजाक के पीछे एक हकीकत थी। उमैर सच में देखना चाहता था कि वाकई में ऐसी कोई मखलूक मौजूद है या नहीं। उसका जुनून अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन वो यूनिवर्सिटी के पुरानी लाइब्रेरी में गया। वहाँ से उसे एक पुरानी डायरी मिली। अजीब बात यह थी कि डायरी की बाइंडिंग आधी से ज़्यादा जली हुई थी। डायरी के सफ़ों पर एक अजीब सी सीलन थी और पहले सफ़े पर लिखा हुआ था, जो उन्हें देखना चाहता है वो पहले उन्हें खुद में नज़र आते हैं। ये देखकर उमैर की आंखों में एक अजीब सी चमक जाग उठी। उसने उस डायरी के अंदर लिखे हुए कुछ अजीब से मंत्र पढ़ना शुरू किए।
ऐसे अमल जिन्हें आम लोग शिर्क समझते हैं, या गुनाह कहते हैं, या पागलपन समझते हैं, मगर उसने बिना सोचे समझे डायरी को अपने पास रख लिया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रात के 3 बजे उसने कमरे में अंधेरा करके 4 दिए जलाए और बीच में एक आईना रख दिया और 13 मर्तबा वो अल्फाज पढ़े जो डायरी में लिखे हुए थे। उमैर उस रात को एक अजीब रूप में था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके बचपन की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। उसने उन आयात को 13 बार पढ़ा, मगर उस वक्त कुछ हुआ नहीं। वो अपने पे हंसने लगा और यही कहता जा रहा था कि मैं पागलपन वाली हरकतें कर रहा हूँ। मगर जब वो उठकर लाइट ऑन करने गया, तभी उसने देखा कि आईने पर किसी के उंगलियों के निशान थे, जैसे वहाँ कोई कुछ लिख रहा हो। जब उसने जाकर देखा तो आईने पर लिखा हुआ था, दोबारा बुलाओ। ये देखकर उमैर कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रह गया। वो काफी हैरत से उस शीशे की तरफ देख रहा था और उसका दिल काफी तेज से धड़क रहा था। कमरे में इतनी खामोशी थी कि उसे अपने सांस देने तक की आवाज साफ महसूस हो रही थी। उसने डर और एक्साइटमेंट के साथ धीरे से कहा, कौन है? और फौरन कमरे के एक कोने से हल्के से हंसने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई वहां खड़ा हुआ हो और उसकी बातें सुन रहा हो। लेकिन अब इस रात के बाद उमैर बदलने लगा था। अब वो पहले से ज्यादा एक्साइटेड रहने लगा था और वो हर रात एक नया अमल करता था। हर रात अंधेरे में किसी चीज को पुकारता था और धीरे धीरे चीजें उसका जवाब देने लगी थीं। कभी उसके कमरे के दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज आती, तो कभी बाथरूम का शावर खुद ब खुद खुल जाता था। कभी उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई उसका नाम ले रहा है। मगर जब वो मुड़कर देखता तो उसके आसपास कोई नहीं होता था। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उसने डायरी के सबसे खौफनाक पेज पर अमल करने का फैसला किया। उस पेज के नियम काफी सिंपल थे। वीरान जगह जाओ, रात को 2:33 पर अकेले बैठो और पीछे मुड़कर मत देखना। जब भी आवाज आए जवाब मत देना। उसने अपने इलाके से दूर एक कब्रिस्तान के पास एक टूटे हुए मकान का इंतखाब किया। रात के अंधेरे में जब ठंडी हवाएं चल रही थी, आसमान पर चांद बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। उस घर में उमैर ने एक दायरा बनाया। उस दायरे में एक दिया जलाया और वो अल्फाज पढ़ना शुरू किए। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक हवा रुक गई। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में सिर्फ खामोशी है। उसे अपने दिल की धड़कन की आवाज़ साफ महसूस हो रही थी और तभी उसे अपने करीब से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ चलकर आ रहा हो। तभी उसे डायरी में लिखी हुई वो वार्निंग याद आई कि पीछे मुड़कर मत देखना। उमैर को एक अजीब सी खपखपाहट हो रही थी और वो कदमों की आवाज़ बिल्कुल उसके करीब आकर रुक गई। और फिर एक औरत की आवाज़ उसके कान के पास गूंजने लगी, तुम हमसे मिलना चाहते थे। उमैर जोर से चिल्लाकर पीछे मुड़ गया और जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक को हिला दिया। उसके सामने एक बेहद लंबी और दुबली पतली औरत खड़ी हुई थी। उसके बाल जमीन तक लग रहे थे और उसकी गर्दन टेढ़ी थी। आंखें पूरी काली सियाह और होंठ जैसे फटे हुए हों। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उमैर चीखते चिल्लाते हुए उस घर से भाग रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे हंसने की आवाज़ें हर जगह से महसूस हो रही थीं, जैसे उस घर में सिर्फ जिन्नातों का ही बसेरा हो। उस रात के बाद वो चीज़ उसके साथ उसके घर तक आ गई। पहले सिर्फ साए नजर आते थे और फिर आईने में भी किसी का अक्स महसूस होता था और फिर सोते वक्त उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई उसके सराहने बैठा हुआ है और वो धीरे धीरे सांस ले रहा है। फिर एक रात
उसकी आंख खुली। उसने देखा वही औरत उसके सीने पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा काफी खौफनाक था और वो उससे यही कह रही थी, तुमने हमें क्यों बुलाया है? तभी अचानक उमैर की चीखने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। माँ बाप भागते हुए उसके कमरे में आए, मगर तब तक कमरा बिल्कुल खाली हो चुका था। सबको यही लग रहा था कि उमैर अब पागल हो रहा है, मगर उमैर जानता था कि हकीकत क्या है। उसने उस डायरी को जलाने की कोशिश की, मगर अजीब बात यह थी कि डायरी अगले दिन फिर उसके कमरे में रखी हुई थी। तभी उसने अपने घर में कुरान खानी करवाई। कुछ दिन तक घर में सुकून रहा, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उसे अपने कमरे की दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ मिला। अब देर हो चुकी है। उमैर ने अपने घर वालों से बस इतना ही कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना चाहता हूँ। नई जगह, नया फ्लैट। उसने सोचा कि शायद अब मेरी इन चीज़ों से जान छूट जाएगी, लेकिन पहली ही रात बाथरूम के शीशे में लिखा हुआ था कि हम साथ हैं। और फिर उसे अपने इर्द गिर्द से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी, वही जली हुई औरत की जो उसे उस कब्रिस्तान में नजर आई थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस बार वो अकेली नहीं थी। वो उस शीशे के अंदर थी और उसके साथ 3 साए और खड़े हुए थे। उमैर जमीन पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। वो खुद से बेबसी में बस यही कह रहा था, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, बस देखना ही चाहता था। तभी उसे अपने आसपास से आवाज आने लगी, अब तुम हमेशा देखोगे। उमैर उस रात ये समझ चुका था कि अब वो अकेला नहीं रहा। जहां भी वो जाता है कोई ना कोई मखलूक उसके साथ रहती है। ऐसी मखलूक जो दूसरों को नजर नहीं आती, सिर्फ उमैर को नजर आती है और महसूस होती है, और बस वो उसका इंतजार करती है। और जब भी वो पलट कर देखता है तो उसे अपने इर्द गिर्द वही मखलूकें नजर आती है। शुरू शुरू में उमैर ने सबको समझाने की कोशिश की। उसने अपनी वालदा से कहा, अम्मी वो चीजें मेरे साथ आ गई हैं, मैंने उन्हें बुलाया था और अब वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। उसकी वालदा ने ये बात सुनी और जोर जोर से रोने लगी। कितनी दफा मना किया था तुम्हें? उसके वालिद साहब ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा और कहा कि अपना ये पागलपन बंद करो। लेकिन उमैर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस वक्त घर की सारी लाइट बंद थी। तभी मुझे वो मखलूक अपने इर्द गिर्द नजर आने लगी और ड्राइंग रूम की दीवार पर सबके सामने खुद ब खुद एक लिखाई नजर आई कि ये अब हमारा है। उस दिन के बाद उसके घर वालों की आंखों में भी एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। कोई उसकी इस परेशानी को शुरू में नहीं समझ पा रहा था। उसका यही शौक, यही जुनून उसकी जान का दुश्मन बनने लगा। नौबत अब ये थी कि उमर बैठे बैठे एकदम चिल्लाने लगता था। उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई उसे कॉलर से पकड़ के खींच रहा है। घर वालों के साथ जब भी वो बैठता था तो उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई चीज़ उसके बराबर से गुजरी है। आमतौर पर यह एक नॉर्मल सिचुएशन होती है। अगर हम भी कभी अपने घर वालों के साथ बैठे हुए हों या कमरे में अकेले हों तो हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई हमें देख रहा है या हमारे इर्द गिर्द से कोई गुजरा है। और जब भी ये बात हम अपने घर वालों से कहते हैं तो उन्हें यही लगता है कि वहम होगा, मगर हकीकतन कोई ऐसी मखलूक हमारे इर्द गिर्द से गुजरती है जो उस वक्त सिर्फ हमें ही नजर आती है। वक्त के साथ साथ उमैर के घर वाले उसे अब पागल कहने लगे थे, लेकिन पागलपन क्या था ये सिर्फ उमैर ही जानता था। एक रात करीब 2 बजे उमैर की आंख खुली। उस वक्त उसका पूरा जिस्म पसीने से डूबा हुआ था। प्यास की शिद्दत इतनी थी कि उसे मजबूरन अपने बिस्तर से उठना पड़ा। वो उठ के किचन की तरफ गया। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि किचन के एक कोने पर कोई खड़ा हुआ है, एक काला साया जो दीवार के साथ चिपक के खड़ा हुआ था। उमैर ने फौरन किचन की लाइट ऑन की तो वहां कोई नहीं था।
लेकिन ठीक उसी वक्त उस जगह पर रखा हुआ गिलास जमीन पर गिर गया। उमैर को यह यकीन हो चुका था कि यह उसका वहम नहीं है। गिलास गिरने की आवाज सुन के उसके वालिद साहब किचन में आए। उन्होंने उसको देखा और पूछा कि तुम इतनी रात तक क्यों जाग रहे हो? उमैर खामोशी से अपने वालिद साहब की तरफ देख रहा था। वो जवाब देना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। क्या वो किसी चीज से डरा हुआ था या वो रूह उसके जिस्म में दाखिल हो चुकी थी? उसने खामोशी से फिर से बोतल निकाली और अपने कमरे में चला गया। अगले दिन जब घर में सब लोग नाश्ता कर रहे थे तो उमैर नाश्ते के लिए नहीं आया। उसके वालिद साहब कमरे में गए उसको उठाने के लिए तो उमैर अपने बिस्तर पर नहीं था। वो अपने कमरे के एक कोने में डरी हुई हालत में बैठा हुआ था। उमैर के वालिद साहब ने जब उसे आवाज दी तो उमैर ने अपने वालिद साहब की तरफ देखा। उस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी, जैसे उसकी आंखों में खून उतरा हुआ हो। लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे रात भर किसी चीज ने उसे डराया हो। उसके वालिद साहब ने जब उसे हाथ लगाया तो उसका पूरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। वो उठ के घर से बाहर भागने लगा। तभी उसके वालिद साहब ने उसे पकड़ लिया। वो यही कह रहा था कि मुझे इस घर से जाने दो वरना वो लोग मुझे मार देंगे। उसके वालिद साहब ने उसे काफी समझाया और कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर के बाद एक गाड़ी आई। उमैर को लगा कि शायद कोई मेहमान होंगे, लेकिन वो गाड़ी पागल खाने से बुलाई गई थी। अब उमैर को पागल खाने इलाज के लिए भेजा जा रहा था। उमैर की हालत उस वक्त ऐसी थी कि वो मदद के लिए चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन बेबसी ऐसी थी कि वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वो अपने इर्द गिर्द के सारे माहौल को ऐसे महसूस कर रहा था कि जैसे इर्द गिर्द की सारी चीजें स्लो स्लो चल रही हैं, और उसी लम्हे में उसे अपने घर के हर फर्द के पीछे एक काला साया खड़ा हुआ नजर आ रहा था। बिलाखिर उमैर समझ चुका था कि अब मेरा यहाँ रुकना मेरे घर वालों के लिए नुकसानदेह है। वो खामोशी से उस पागल खाने की गाड़ी में बैठ गया और कुछ देर के बाद वो पागल खाने चला गया। पागल खाने में एक बंद कमरा जिसमें जंजीरें, वो बस अपने हाथों की तरफ देखे जा रहा था। उसे अपने इर्द गिर्द से हंसने की आवाजें, रोने की आवाजें, चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। फिर कुछ देर के बाद उमैर को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उस कमरे में कोई और भी है जिसे जंजीरों से बांधा हुआ है और वो कमरे के एक कोने में बैठा हुआ है। उमैर ने काफी हैरत से उसकी तरफ देखा और उसकी जंजीरों को देखना शुरू किया। तभी उसे कुछ इत्मीनान हुआ कि ये तो बंधा हुआ है, ये मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा। उमैर ने उसे आवाज दी कि तुम कौन हो भाई? शुरू में उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो खामोशी से सर झुकाकर दीवार की तरफ अपना मुंह करके बैठा हुआ था। उमैर ने दोबारा उसे आवाज दी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? वो शख्स रोने लगा। उमैर ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? और जब उस शख्स ने उमैर की तरफ देखा तो उमैर एकदम हैरत में आ गया, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं था। अब वो मखलूक उसे अलग अलग रूप में आके डरा रही थी। उमैर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि कोई उसकी मदद के लिए आए, मगर उसकी आवाज कोई सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि वहां इतना शोर था कि उस शोर में उमैर की आवाज कहीं घुम गई थी। रात के वक्त जब पागल खाने का स्टाफ उमैर के कमरे में उसे खाना देने के लिए आया तो उन्होंने देखा कि उमैर जमीन पर गिरा हुआ है और वो ऐसी हालत में था कि जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि शायद अब ये जिंदा नहीं है। पागल खाने का स्टाफ उमैर के करीब आया और उसे उठाने की कोशिश की। तभी उन्होंने देखा कि उमैर जोर जोर से हंस रहा है और उसकी आवाज सिर्फ उसकी आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज के साथ साथ कोई और मखलूक भी हंस रही है। पागल खाने वाले घबराकर उसके कमरे से बाहर निकल गए और दरवाजा बंद कर दिया। कहते हैं कि आज भी उमैर उसी पागल खाने में कैद है। वो हर रोज अपने आप को अजियत पहुंचाता है और हर रोज जैसे अपने आप को वो खत्म करना चाहता है, मगर ये मखलूक
ना तो उसे जीने दे रही है और ना मरने दे रही है। आमतौर पर कुछ लोगों की ख्वाहिश ऐसी होती है कि वो इन मखलूकों का सामना करें या इन्हें देखें। बज़ाहिर वो कहते तो हैं कि हमें इन चीज़ों से डर नहीं लगता, मगर ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। हर इंसान के साथ डर ज़रूर जुड़ा हुआ होता है, और अगर आप में डर का ज़रा भी एहसास ना हो तो ये बात समझ लीजिएगा कि आपके साथ कोई ऐसी मखलूक जुड़ी है जिसने आपके अंदर के डर को ख़त्म कर दिया है, और अब वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी पर अपनी हुकूमत करना चाहती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।